वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को किसने देखा है, लेकिन हमें भगवान कृष्ण की वाणी पर अमल करना चाहिए। यहाँ से हमने गीता ज्ञान छोड़ा था, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने ज्ञान की ज्योति जलाई, जिससे सारा विश्व अलौकिक हो सकता है। आज आकाशवाणी से प्रोग्राम प्रसारित करने के लिए कुछ कार्यकर्ता हमारे पास आए। उन्होंने पूछा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जी ने जो दिव्य संदेश दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। गीता के ज्ञान का जब प्रचार हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुलिस या मिलिट्री व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती, व्यक्ति की रक्षा धर्म ही करता है। पाप से व्यक्ति को धर्म ही बचा सकता है। ना संविधान, ना पुलिस, ना मिलिट्री व्यक्ति को पाप से बचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस और मिलिट्री में भर्ती होने वालों का मन जब शुद्ध नहीं होगा, धर्म से ओतप्रोत नहीं होगा, तो वह समाज की रक्षा क्या करेंगे। वह तो रक्षक के रूप में भक्षक हो जाएंगे। जो समाज और देश की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, पहले उनका हृदय तो शुद्ध होना चाहिए। दो जवान बहन और भाई हैं, माता पिता बाहर गए हैं, अकेले रह रहे हैं, इकट्ठे खा पी रहे हैं, फिर भी उनके मन में वासना नहीं जागती। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म ही रक्षा कर रहा है। यहाँ कोई सिपाही या पुलिस नहीं है, वहाँ भाई और बहन के बीच में धर्म खड़ा हुआ है। ये बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना है। धर्म जब आपके आगे आएगा, अध्यात्म जब आपका बल प्रबल होगा, तभी आप पाप से बच पाओगे। भोजन 3 प्रकार का है। एक व्यक्ति कहता है, हमारा मन जो मानेगा हम वह खाएंगे, और दूसरा व्यक्ति कहता है, गीता में भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है हम वही खाकर रहेंगे। ध्यान से सुनिए और 8वां श्लोक देखिए। अगर आप सात्विक भोजन करोगे तो आपकी आयु लंबी होगी। मेडिकल साइंस ने ये बात सिद्ध कर दी। डॉक्टरों ने ये घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं, उनकी आयु मांसाहारी व्यक्तियों से 10 साल ज़्यादा होती है। फिर भी लोग नहीं मानते। कथा में सुनकर कुछ व्यक्ति आ गए कि महाराज, आगे से हम नहीं खाएंगे। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करेगा, उनकी आयु लंबी होगी। जल्दी मरना हो तो राजसी भोजन करना, तामसी भोजन करना। सात्विक भोजन करने वालों की आयु बढ़ जाती है, बल, आत्मा बल उनका बढ़ जाता है, सत्व, हृदय उनका निर्मल हो जाएगा, आरोग्य, वह जल्दी बीमार नहीं होगा, सुख, उसकी बुद्धि में सुख जल्दी प्रवेश, उसकी बुद्धि में दुख जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएगा, मन में खुशी रहेगी, प्रीति, वह दूसरों से प्यार करने वाला होगा। सांप, शेर और छिपकली मांस खाते हैं, वह दूसरों से प्यार करते हैं, पर गाय, भैंस, ऊंट और हाथी ये मांस नहीं खाते, ये सब लोगों से प्यार करते हैं। सभी लोग इनके पास खड़े रहते हैं, इन्हें कोई भय नहीं होता। सांप और छिपकली जरा पास आए तो लोग उठकर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वह बहुत जहरीले हैं। जो व्यक्ति मांस खाएगा वह क्रोधी होता है, जहरीला होता है और समाज में फूट डालने वाला होता है। सादा वैष्णव भोजन करोगे तो आयु, सत्व, बल, सुख, प्रीति से बढ़ जाएंगे। देखो, वैसे हमारा शरीर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पहले पढ़ने में बैठ गए, फिर सुनाने में बैठ गए, लेकिन 42 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि कभी भी कथा में बाधा नहीं आई कि आज बीमार हैं, आज कथा नहीं होगी, या कथा बीच में छोड़नी पड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ठाकुर की कृपा है और सात्विक भोजन का फल है। सात्विक भोजन क्या होता है ठाकुर, ये तो बताओ। जूस, अनार का, मौसम्मी का, अंगूर का, ये सब रस सात्विक आहार हैं। जो गाय का घी है वह सात्विक आहार है। स्थिरा, जो काफ़ी समय तक तुझे शक्ति देते रहें।
जो हृदय को मजबूत करते रहें। सीधी सी बात है, दाल चावल सब्जी रोटी फल, गाय का दूध घी, गाय की छाछ, ये अमृत हैं, सात्विक भोजन। अगर ये खाते रहो और व्यायाम करते रहो, कोई जवान व्यक्ति भी हमारे समान व्यायाम नहीं कर सकता। ये अपने शरीर को कैसे मोड़ लेते हैं, शीर्षासन कैसे कर लेते हैं। तला हुआ भोजन 30 साल के बाद तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। महाराज, तला तो हम खाते ही नहीं, एक आध परांठी खा लेते हैं, थोड़ा सा हलवा खा लेते हैं, कभी कभी काजू किशमिश खा लेते हैं। तो ये मोटे कैसे होते जा रहे हो? बिना खाए ही मोटे हो जाओगे। महाराज, हवा भर गई। अरे हवा कैसे भर गई? हवा भी तो गई होगी माल मसाले के ही साथ। तुम अपने भोजन पर कंट्रोल करो। बोले, हम अपने भोजन पर काबू नहीं कर सकते। हम तो खूब खाएंगे, चाहे मोटे हों या पतले। 30-35 वर्ष के बाद तला हुआ भोजन बिल्कुल छोड़ दो। हमने जब से होश संभाली है, कभी पूरी हलवा नहीं खाया। ये आहार सुख बढ़ाएगा, वायु बढ़ाएगा और प्रीति बढ़ाएगा। आप मानो या न मानो, लेकिन जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। राजसी भोजन क्या है? कटु, जो बहुत कड़वा है, जैसे करेला। अमल, जो बहुत खट्टा है, जैसे इमली, बहुत कड़वा और बहु खट्टा। अति लावण्य, जिसमें नमक ज़्यादा पड़ता हो। अति उष्ण, जो फूंक फूंक कर पिया जाए, जैसे चाय पहले कप और प्याली 2 होती थी। कप में चाय रखते, प्याली में डालते और थोड़ा हिलाकर फूंक मारकर थोड़ा थोड़ा पीते थे। अब तो प्याली फेंक दी, सीधा कप को मुंह लगाते हैं और चमड़ी गर्म से जल जाएगी, फिर तो सीधी मुंह में लगाएगा। आँख खुली तो खुलते ही बेड टी। बोले, बेड टी के बिना, बेड टी नहीं बैड टी, तो पेट की साफ नहीं होता। मूर्ख हो तुम लोग। तांबे के बर्तन में पानी डालो, आँख खुलते ही पी जाओ। पेट साफ ना हो तो कह देना। रात में त्रिफला का चूरन लेकर तुम गर्म दूध पीकर सो जाओ, देखो पेट साफ होता है या नहीं। 4 हरड़ खाकर गर्म दूध पीकर सो जाओ, देखो पेट साफ होता है या नहीं। तुम बहाना क्यों करते हो? पेट एकदम साफ रहेगा यदि सादा भोजन करोगे। जब तुम अपने पेट की क्षमता देखे बिना हलवा पूरी खाते रहते हो, बादाम का हलवा, बादाम की बर्फी, पिस्ते की बर्फी खाते रहते हो, फिर कहते हो पेट साफ नहीं होता। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, फिर 2-2 4-4 बार लैट्रिन जाते रहते हो, क्योंकि आप लोग अपने पेट की क्षमता देखे बिना खाते रहते हो। जो बहुत कड़वा है, बहुत खट्टा है, बहुत नमकीन है, बहुत गर्म है, तीखा ज़्यादा मिर्ची वाला, बहुत रूखा, और जिसके खाते खाते आंसू बहने लगे, नाक बहने लगे और कानों से झार निकल पड़े, ऐसी मिर्ची खाते हैं लोग। आज मिलावट बहुत है। अपने हाथ जगन्नाथ अपनी पत्नी बहू बेटी बनाए, अपने घर में खाओ, स्वस्थ रहो। प्याज नहीं, लहसुन नहीं, लौंग नहीं, इलायची नहीं, पान नहीं, मांस नहीं, शराब नहीं, ऐसे आहार वाले व्यक्ति बीमार नहीं होते, सदा हष्ट पुष्ट रहते हैं। अति कड़वे खट्टे लवण युक्त, बहुत गर्म तीखे रूखे राजस पुरुषों के प्रिय होते हैं। अच्छा तो ठाकुर जी, अगर हम ऐसे भोजन खा लेते हैं तो नुकसान क्या होगा? बोले, सुन लो, जो राजसी भोजन करेंगे उन्हें जरा जरा सी बात में तनाव होगा, उनके मन में हमेशा शोक रहेगा। जो व्यक्ति
राजसी भोजन करेगा वह सदा दुखी रहेगा। भगवान के शब्दों पर ध्यान दो, उस व्यक्ति को दुख लगे रहेंगे, वह कभी चिंता से मुक्त नहीं रहता। छोटी सी बात भी किसी की सुन लेगा तो उसके दिमाग में उथल पुथल होती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? जो राजसी भोजन करता है वह दुखी रहता है, उसके मन में शोक रहता है, उसके शरीर में रोग रहता है। देश में 90% लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। होटलों वाले तो बढ़िया स्वाद वाला भोजन बनाने के लिए कई तरह की चीज़ें डालते हैं, और ऐसे भोजन खा खा कर कितने प्रकार की बीमारियां तुम्हें जकड़ लेती हैं। यदि हिंदू हो तो टल जाओ। हिंदू होटल, अगर हिंदू हो तो टल जाओ, यहाँ से तुम्हारे काम का भोजन नहीं है। ये तो आसुरी स्वभाव वालों के लिए भोजन है। तामसी भोजन कौन सा है? जो अध पका हुआ हो, जो सड़ने जा रहा हो, जिस पदार्थ से दुर्गंध निकल रही है। लहसुन प्याज से तो सुगंध आती होगी आपको। बासा आप सुबह घर से गए, शाम को वापस आए और पत्नी कहे कि सुबह की बनी रोटी खा लो, आप खाओगे। अरे तुम्हें ब्याह कर लाए, तुम्हें घर की मालकिन बना दिया और तुम सुबह की बनी रोटी शाम को खिलाती हो। पत्नी को डांटने लगे और बाजार से डबल रोटी खरीद कर लाए, महीने की पुरानी, और खा रहे हैं बाबूजी बड़े आराम से, और पत्नी को 4 घंटे पुरानी रोटी देने के लिए डांट रहे हैं। बाजार की बासी डबल रोटी खाकर डबल होते जा रहे हैं। अपने घर का पका खाना ही अच्छा है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जूठा भोजन खाने वाला कुत्ता बनता है। इसे जूठा भोजन खाने में आनंद आता था। अब सारी उम्र जूठी पतले ही चाटता रहे। तुम्हारी करनी तुम्हारी भरनी, किसी का जूठा खाना तमोगुनी भोजन है। हाँ, माता पिता गुरु भगवान का जूठा नहीं कहलाता, वह तो प्रसाद होता है। जूठा भोजन तामसी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और उनकी बुद्धि पत्थर होती चली जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो यज्ञ निष्काम भाव से शास्त्र की विधि से किए जाते हैं और यज्ञ करना चाहिए इस भावना से यज्ञ करते हैं, वो सात्विक यज्ञ कहलाते हैं। अब यज्ञों का वर्णन चल पड़ा। अपने पहले भोजन का वर्णन था। फल की कोई इच्छा नहीं, लेकिन यज्ञ करेंगे क्योंकि यज्ञ मनुष्य को करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, बस इसलिए करना है शास्त्र की विधि से, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। और जो फल की इच्छा से किया जाए, दुनिया को दिखाने के लिए किया जाए, वह यज्ञ राजसी कहा जाता है। और जो यज्ञ विधिहीन होता है, जिस यज्ञ में दान ना दिया गया हो, जिसमें मंत्रों का उच्चारण न हुआ हो, जिस यज्ञ में दक्षिणा ना दी गई हो, श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। अब शरीर का ताप क्या है संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। ब्राह्मण, गुरु, देवता और विद्वान की सेवा करना है, ये शरीर का तप है। शौचम, पवित्रता रखना, ये भी शरीर का तप है। पवित्रता रखने में बड़े कष्ट होते हैं। भयानक ठंडी में भी जब नहाना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन पवित्रता रखनी है। लोग पैर छूने को तैयार हैं, लेकिन तुम पहले शास्त्र की दृष्टि से पवित्रता धारण करो। लोग माला पहनाने आते हैं, हमें कष्ट होता है तुम्हारी माला से, क्योंकि तुम प्याज लहसुन खाकर जब माला पहनाते हो तो तुम्हारी हवा हमारे अंदर भरकर हमें कष्ट पहुंचाती है। तुम लैट्रिन जाते हो, पेशाब करके आते हो, तुम हाथ भी नहीं धोते हो। हमारे पास आओ, हम तुम्हें गले से लगाने को तैयार हैं, लेकिन तुम थोड़ी पवित्रता तो धारण करो। लघु शंका के बाद हाथ धोना, पैर धोना जरूरी है। लैट्रिन गए तो कपड़े बदलना भी जरूरी है। शास्त्र की मर्यादा का भी पालन करना है। बस खाली पैर पकड़ लिए, महाराज आपके पैर दबाएंगे। अरे बाबा, तुम अपने दूषित कीटाणु क्यों भरते हो हमारे शरीर में?
इस शरीर को हमने कितना संभाल कर रखा है। गुरुओं की शरण में रहे, उनकी पवित्रता, उनके आचार विचार देखकर शरीर को साफ रखने की कोशिश की। तुम दौड़ कर आ जाते हो, तुम दूर से प्रणाम करो तो हम तुम्हें ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। जहाँ बिल्कुल शुद्धता की गारंटी लेकर आओ तो हम पैर छुआने को तैयार हैं। शौचम पवित्रता रखना, अर्जम सरलता रखना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अहिंसा, किसी जीव को शरीर से कष्ट नहीं देना, ये शरीर का तप है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 3 प्रकार के तप हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। पहला तप है शरीर का। इस शरीर को सेवा में लगाओ। हरिद्वार में आश्रम बन रहा है, सेवा करो। 1-2 तो ऐसे भी आ गए जिन्होंने कहा जब तक आश्रम नहीं बनेगा वहीं रहकर सेवा करेंगे। जय नारायण जी का स्मरण होता है। वृद्ध थे, 2-3 बार हार्ट अटैक हो चुका था, इकलौता बेटा था, सब कुछ छोड़कर आ गए, दवाइयाँ खा रहे हैं। और ठाकुर ने ऐसी सुनी, गुरु गोविंद का ऐसा आशीर्वाद मिला कि मथुरा जी में मंदिर में प्रणाम कर रहे थे और शरीर छूट गया और सीधे वैकुंठ चले गए। अब तुम्हारे बेटे जवान हो गए हैं, काम काज संभाल लिया है, तो अब क्यों घर को पकड़े बैठे हो। इकट्ठे निकलने में कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा निकलने की ज़्यादा आदत डालो। कड़वी तो लग सकती है गुरुओं की बात, लेकिन नुकसान नहीं दे सकती। देवता, ब्राह्मण, गुरु और संत की सेवा करना, शरीर को पवित्र बनाकर रखना, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना, ये शरीर का तप है। लोग कहेंगे महाराज हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो हम भी दान करते। हम कहते हैं भाई पैसा नहीं, शरीर तो है तुम्हारे पास, तुम शरीर से सेवा करो। पैसे वालों को जो फल दान से मिलता है तुम्हें शरीर से सेवा करने से मिल जाएगा, तुम घबराते क्यों हो। पर वे कहेंगे हम शरीर से सेवा नहीं कर सकते, परमात्मा नोट देता तो हम दान जरूर करते। सेठ कहता है शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो आश्रम की सेवा जरूर करते। गरीब कहता है कि पैसा नहीं है, नहीं तो दान जरूर देते। उल्टी बात करते हैं सब। सेठ कभी नहीं कहता कि मेरे पास नोट बहुत आ गए हैं, कुछ पैसे हमारे भी लगा दो। वह कहता है शरीर साथ नहीं देता, इसलिए सेवा नहीं कर सकता। और गरीब कहता है पैसा भगवान देता तो दान बहुत देता। शरीर हष्ट पुष्ट है, शरीर से गुरु की, ब्राह्मण की, संतों की सेवा करो, पवित्र रहो, अहिंसा रखो। ये शरीर का ताप तुम्हें भगवान से मिला देगा। फिर दान किए भी तुम वैकुंठ चले जाओगे, किए बिना भी वैकुंठ चले जाओगे। जिसके पास धन नहीं उसे दान करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके पास धन नहीं उसे दान करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह बिना दान किए 7 दिन गीता की कथा सुन ले, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाकर प्रणाम कर ले, उसे करोड़ रुपया दान का फल मिल जाएगा। अगर घर में खाने को नहीं है और अगर बोतलें पीने के लिए पैसा है पर दान के लिए नहीं, फिर तो सीधे नरक ही जाओगे, फिर कोई बचा नहीं सकता। वाणी का तप क्या है? मीठी बाणी बोलना, ये बाणी का तप है। ऐसा वचन बोलो कि दूसरे को पीड़ा ना हो। मीठा मीठा जब बच्चा पैदा होता है लोग उसकी ज़बान में शहद लगा देते हैं। हम अपने बेटे को शहद इसलिए चटाते हैं कि हे परमात्मा हमारे बेटे की बाणी को शहद जैसी मीठी बना देना, जो सुने वही आकर्षित हो जाए। सत्य बोलना, प्यारा बोलना, दूसरे का हित देखना। किसी लड़के से कोई गलती हो गई, किसी दूसरे को मालूम पड़ा, उसने पूरे समाज में गा दिया, लड़के को पीड़ा हुई, उसने
आत्महत्या कर ली। तुमने सत्य तो बोला, लेकिन तुम्हारे सत्य बोलने से उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह पाप किसे लगेगा? गलती हर इंसान से होती है, किसी की छुपी रहती है और किसी की प्रकट हो जाती है। निर्दोष केवल ईश्वर ही है। दूसरे के दोषों को छुपाने का प्रयास करना चाहिए। पैर फिसल गया, उठ खड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, लायक हो जाएगा, उसी को प्यार से जरा समझा दो। जहाँ तुम ये गारंटी दो कि जीवन में हमसे कोई गलती हुई ही नहीं। एक बार हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक औरत से कोई अपराध हो गया और लोगों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए और वह प्राण बचाने के लिए भागी। लोग पीछे लगे हुए थे उसे मारने के लिए। आगे एक महान संत बैठे थे। वह जाकर चरणों में गिर गई, मुझे बचाओ, मैं पापिन हूँ, मुझसे पाप हो तो गया, पर मुझे इनसे बचा लो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। बहुत रोई। कोई इसके पीछे लगे हों, क्यों इसे मारते हो? क्यों इसके पीछे लगे हो? क्यों मारते हो? ये पापनी है, इसने पर पुरुष से पाप किया। संत ने कहा, पाप करने वाले को अवश्य मारना चाहिए, दंड देना ही चाहिए, ताकि आगे से वह पाप न करें। पर तुम्हें भगवान की सौगंध है, इसमें से वही व्यक्ति इसे मारे जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो। सिर्फ वह ही व्यक्ति इसे मारे। सारे व्यक्ति पीछे लौटकर चले गए। तुम दूसरे की निंदा करने से पहले अपना दामन तो देख लो कितना साफ है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर उसकी बदनामी मत करो, उसका हित भी देखो। सत्यम प्रिया हितम च यत् शब्द देखो। भगवान की वाणी के बोलने से पहले ये देखो कि तुम्हारी वाणी से किसी का नुकसान तो नहीं होने जा रहा। इसलिए मनु जी ने कहा, भले ही सत्य हो, पर उससे यदि दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है तो उस सत्य को भी तुम पी जाओ, बताने की जरूरत नहीं। हमारी वाणी से किसी को उद्वेग ना हो। सत्य प्रिया और दूसरे का हित जिसमें हो, हमारी वाणी से वह कार्य हो। स्वाध्याय पाठ करना, जप करना, ये वाणी का तप है। तपो नाम जपो, सद ग्रंथों का स्वाध्याय करो, प्यार से बोलो, वाणी शहद मिलाकर बोलो, अपना प्यार दूसरों को बांटो, कड़वाहट मत बांटो, जहर मत बो। ये वाणी बड़ी जहरीली भी है और वाणी में अमृत भी भरा हुआ है। मन का तप क्या है? मन पर साधा, मन को हमेशा प्रसन्न रखना, सौम्यम शांति, मौनम ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखना, आत्म विहीनी ग्रहम अंतःकरण को वश में रखना और हृदय को शुद्ध बनाकर रखना, ये मानसिक तप कहलाता है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, ये 3 प्रकार के तप हो गए। अब आगे सुनो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। एक व्यक्ति श्रद्धा से हृदय को शुद्ध बनाने के लिए तप करता है, फल की इच्छा नहीं, लेकिन तप रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर तप करना चाहिए, इसलिए तप रहा है। उस तप का नाम है सात्विक तप। दूसरा तप कौन सा है? सत्कार मना पूजा धर्मः। लोग मुझको भी तपस्वी समझे, लोग मेरी भी पूजा करें। कई बार तीर्थों में देखते हैं कि लोग कांटों पर लेटे होते हैं, वह तप नहीं कर रहे होते, यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। कुछ लोग चारों तरफ आग लगाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, तपना है तो सड़क के किनारे क्यों तप रहे हो? हिमालय में जाकर तपो। ये तो दुनिया को रिझाना है, दुनिया से पैसा लेना है। जो तुम्हारा तप दुनिया को रिझाने के लिए हो, पैसा कमाने के लिए हो, वह तप राजसी तप कहलाता है। सत्कार मान पूजा धर्म दंभ के द्वारा अंदर आस्तिकता है नहीं, बाहर दिखावा है, वह राजसी तप कहलाता है। और तामसी तप कौन सा है? जो मन में आया
उसी तरह तपने लगे। शरीर को कष्ट देना, मन, वाणी और शरीर को पीड़ा और दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करते हुए जो तप किया जाता है वह तामसी तप है। और दान भी 3 प्रकार का है। सबसे श्रेष्ठ दान ये बहुत अच्छा श्लोक है। दान देने वालों, कान खोल कर सुनो, बुद्धि लगाकर सुनो। दान 3 बातों को देख कर करना। 3 बातें दिमाग के रख लो। दान हमको करना चाहिए, इसलिए दान करो। भगवान ने हमें पैसा दिया है, इसलिए हमें दान करना है। देने में खुशी होनी चाहिए। हमें भगवान ने दिया है इसलिए हमें देना है। जो खा गया वो खो गया, जो दे गया वो ले गया। जो हाथ से तुमने निकाल दिया वह ठाकुर के बैंक में जमा हो गया। और यहाँ का बैंक तो 12-14% ही देता होगा, वह बैंक तो लाखों प्रतिशत देता है। द्रौपदी ने 2 उंगली कपड़ा दिया था, कपड़ों मीटर कपड़ा दिया। मेरे ठाकुर ने करोड़ों मीटर कपड़ा दिया। वहाँ के बैंक में यदि आप नहीं जमा कर पाए, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि मनुष्य वाली नहीं है। बुरा मत मान जाना बात का। फिर तो आपको बाल बच्चे पालने के लिए पशुओं वाली बुद्धि मिली, क्योंकि पशु बाल बच्चे पैदा करके पालता रहता है। अगर आपको भगवान ने गुजारे से कुछ अधिक दिया है तो दान करना चाहिए। इसलिए हम दान करें। यदि कोई कहे कि मैंने 3 बेटियां पैदा की और उनकी मैंने शादी कर दी, इसलिए मेरा नाम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अरे मूर्ख, ये तो तेरा कर्तव्य है, इसमें तेरा नाम और यश कहाँ है? जिसने बेटी पैदा की, शादी करना उसका कर्तव्य है। उसी तरह भगवान ने जिसे धन दिया, दान देना उसका कर्तव्य है। लेकिन दान देते समय 3 बातें सोच लेना। देखो, देवी भागवत में लिखा है कि रोटी पानी हो तो किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की शक्ल मत देखना। जो भूखा आ जाए, जो प्यासा आ जाए, उसकी जाति और धर्म मत देखना। अगर कोई कहता है बाबूजी भूख लगी है, पैसे दे दो, होटल में खा लेंगे तो नहीं देना। होटल तक जाकर रोटी खिला दो, नहीं तो घर में खिला देना। पैसा देते हुए सोचना, हो सकता है वह दूसरे पैसे से तुम्हारे पैसे से कोई गलत काम कर दे। हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि एक व्यक्ति ने एक मछुआरे को पैसा दान दिया और दूसरे ने दान किसी भक्त को दिया। भक्त ने उस पैसे से रुई खरीदी, घी खरीदा और ठाकुर के सामने आरती उतारी। और दूसरे भाई ने जो दान किया, उससे मछुआरे ने एक कांटा खरीदा मछली मारने वाला, और उसने 1000 मछलियां मारी। 500 मछली मारने का पाप दान देने वाले को लगा और 500 मछली मारने वाले का पाप मारने वाले को लगा। पैसे का दान करते समय 3 बातें सोच लेना। पहली बात ये कि हम किस स्थान पर बैठकर दान कर रहे हैं, किस समय दान कर रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं। देशे काले च पांते च, इन 3 बातों का ध्यान रखना। देश पवित्र हो, कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है, कुरुक्षेत्र में दान करो तो देश बढ़िया हो गया, दान बढ़िया हो गया। और गीता सुनते हुए दान करो तो काल बढ़िया हो गया। पवित्र काल और कहाँ के लिए दे रहे हो? गंगा किनारे के लिए दे रहे हैं, वृंदावन की गायों के लिए दे रहे हैं। देश काल और पाल तीनों बढ़िया मिल गए ना। दान करते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संक्रांति, अमावस्या, पूर्णमासी, इन तीनों में दान करो, ये समय बहुत अच्छा है। एकादशी जहाँ जब ग्रहण लगता है, ये दान देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्रहण के समय कभी ब्रह्म सरोवर में देखो कितने लाखों लोग दान देने वाले होते हैं और कितना दान करते हैं। दुनिया में
कुरुक्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति अपनी पत्नी भी दान कर देता है, क्योंकि इस जगह जो कर लोगे वह अपने जन्म में अगले जन्म में मिलता है। आप कहोगे कि आपकी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। ना करो भाई, हमारी बात पर विश्वास न करो, पर भगवान कृष्ण की बात पर तो कर लो। ये गीता में सुना रहा हूँ या भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। अब राजसी दान कौन सा है? अमुक अफसर पंडित जी हैं, उन्हें कुछ दे आओ, दान भी हो जाएगा और टैक्स में कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। अगर हम ये सोच कर दान करें कि हमें बहुत मिलेगा तो ये भी राजसी दान हो जाता है। हम थोड़ा दान करेंगे तो भगवान हमें ज़्यादा देंगे, तो ये भी राजसी दान हो गया। दान करना हमारा कर्तव्य है, बस वह सात्विक दान है और फल ज़्यादा मिलेगा। यहाँ देने की इच्छा तो नहीं थी, सब दे रहे थे, इसलिए कष्ट से हमने भी दे दिया। ये दान राजसी दान कहलाता है। तामसी दान कौन सा है? ना ही देश देखा, ना ही काल देखा, ना ही पात्र देखा, बस जेब से निकाला और दे दिया और लेने वाले का तिरस्कार भी कर दिया। कोई ब्राह्मण मांगने आया, अरे भाई आगे जाओ, ये हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, कुछ तो ये जुगल सरकार की जय।